हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर्स जिनकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिनमें एक्सरसाइज में फर्स्ट न्यूमेरिकल 5.1 आपके सामने है। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter at 30 डिग्री सेल्सियस। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है। देखो, कोई एक गैस है जिनकी कंडीशंस आपको दी है, वॉल्यूम आपको दिया है 500 डेसीमीटर क्यूब। तो मैंने यहाँ पे लिखा V1 इक्वल्स टू 500 डेसीमीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम पे आपको प्रेशर दिया है 1 बार, यानी P1 इक्वल्स टू मैंने लिखा 1 बार। फिर आपको सेकेंड कंडीशंस दी है जिनमें आपको वॉल्यूम बोला है V2 200 डेसीमीटर क्यूब। तब आपको यहाँ पे जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा मिनिमम, वो प्रेशर कैलकुलेट करना है। ये दोनों कंडीशन में टेम्परेचर जो दिया है वो 30 डिग्री सेल्सियस, और ये जो टेम्परेचर है वो दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कौन सा लो यूज़ करना होगा? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा? बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। इनको इरेज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो देखो बॉयल्स लॉ मैंने पढ़ाया, तब फॉर्मूला बताया था P1 इंटू V1 इक्वल्स टू P2 इंटू V2। अभी आपके पास यहाँ पे तीन वैल्यूज़ है। V1 500, P1 1 बार इक्वल्स टू P2 फाइंड आउट करना है, V2 200। तो यहाँ पे P2 इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 200। तो यहाँ पे कैलसी में कर लो आप 500 डिवाइडेड बाई 200। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड होगा 2.5 बार P2। क्लियर? तो ये हो गया सम नंबर 1। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5.2। तो देखो 5.2 आपके पास है। A vessel of 120 ml capacity contain a certain amount of gas at 35 degree Celsius temperature and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degree Celsius. तो देखो क्वेश्चन में आप देख सकते हो, एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में हमने गैस को ट्रांसफ़र किया। पहला जो कंटेनर था उनका कैपेसिटी था 120 ml, दूसरा जो कंटेनर था उनका कैपेसिटी था 180 ml। पहले कंटेनर में जब गैस डाला था तब प्रेशर 1.2 था, तो दूसरे कंटेनर में जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो आपको यहाँ पे निकालना है। दोनों के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे फिर से हम बॉयल्स लॉ ही यूज़ करेंगे। तो पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेटा बना लेते हैं। चलो P1 1.2 बार प्रेशर ले रहा हूँ जो यहाँ पे दिया हुआ है। तब वॉल्यूम आपको दिया है 120 ml। P2, तो P2 मुझे यहाँ पे निकालना है, और जो अनदर वेसल है उनका वॉल्यूम था 180 ml। चलो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ
चलो बॉयज लो था P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करें और P2 निकाल दें। चलो P1 की वैल्यू 1.2 बार इंटू V1 है 120 ml इक्वल्स टू P2 फाइंड आउट करना है और V2 है 180 ml। चलो अभी देखो यहाँ पे ये 180 ml को नीचे ले जाओ तो आपको मिलेगा P2। तो देखो P2 इक्वल्स टू 1.2 बार इंटू 120 ml अपॉन 180 ml। ml से ml कट तो प्रेशर आपको मिलेगा बार में। कैलसी में कर लो 120 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 180। तो स्टूडेंट्स आपको आंसर मिलेगा 0.8 बार। क्लियर? कैलसी में करना 0.8 बार। तो ये था एक्सरसाइज का 5.2। चलिए इनके बाद आगे देखो थर्ड यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो 5.4 आपको यहाँ पे गिवन है। क्लियर? एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस एट 2 बार इज सेम एज दैट ऑफ डाई नाइट्रोजन एट 5 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड? देखो आपके पास कोई एक ऑक्साइड है, यहाँ पे डेटा बनाते। एक तरफ हमने ऑक्साइड लिखा, दूसरी तरफ हमने लिखा डाई नाइट्रोजन। एट 0 डिग्री सेल्सियस दोनों के लिए टेम्परेचर सेम ही है। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो टेम्परेचर 0 डिग्री यानी 273.15 केल्विन। टेम्परेचर 273.15 केल्विन। डेंसिटी दोनों की सेम है। देखो द डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ गैस एट 2 बार प्रेशर। तो ये है ऑक्साइड, इनको हम 1 गैस लेते हैं और डाई नाइट्रोजन को 2 कंसिडर कर रहे हैं। तो इनके लिए P1 ऑक्साइड के लिए P1 आपको कितना दिया है 2 बार देखो। और नाइट्रोजन के लिए प्रेशर कितना दिया है P2 5 बार। क्लियर? व्हाट इज द मोलेकुलर मास ऑफ द ऑक्साइड? आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या निकालना है? M1 निकालना है और यहाँ पे आपको M2 तो मालूम ही होगा। N2 यानी 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14 तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा 28 ग्राम पर मोल। बस इतने डेटा आपके पास है। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखो मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी का रिलेशन देखेंगे। तो देखो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PV इक्वल्स टू n यानी क्या था? मोल। तो मोल की जगह पे मास अपॉन मोलर मास लिख सकता हूँ RT। अभी देखो मैं ये वॉल्यूम इनको यहाँ पे ले रहा हूँ और ये मॉलिक्यूलर मास को सामने ले रहा हूँ। तो देखो मुझे ऐसा मिलेगा P इंटू मोलिकुलर मास इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम RT। चलो P इंटू M, देखो मास बाय वॉल्यूम इनकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? D यानी डेंसिटी। तो बस मुझे यही रिलेशन चाहिए था, मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी का रिलेशन। क्लियर? देखो तो यहाँ पे हम R यानी गैस कांस्टेंट, T यानी टेम्परेचर, ये दोनों तो कैसे है? कांस्टेंट है। प्लस यहाँ पे डेंसिटी भी कांस्टेंट है। देखो दोनों गैस के लिए डेंसिटी आपको इक्वल बोला है, यहाँ पे लिखा है सेम। बरोबर? द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ गैस एट 2 बार इज सेम एज दैट ऑफ
डाई नाइट्रोजन एट 5 बार। तो दोनों के लिए डेंसिटी भी सेम है। तो ये पूरा जो टर्म है DRT, ये पूरा टर्म आपके लिए यहाँ पे कैसा बन गया, तो बन गया कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या सोच सकते हो, चलो गैस 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू M1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। चलो गैस 2 यानी डाई नाइट्रोजन के लिए क्या लिख सकते हैं, P2 इंटू M2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अभी दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है तो दोनों की LHS को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं P1 इंटू M1 इक्वल्स टू P2 इंटू M2। आपको M2 दिया था, M1 निकालना है, तो मैंने M1 को सब्जेक्ट बना दिया, तो P2 M2 बाई P1। चलो P2 और M2 क्या है सब लिख लेते हैं ऊपर से। देखो P2 है 5 बार, M2 28 और P1 कितना है 2 बार। तो 5 इंटू 2 बाई 3, एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी 5 M2 28 है, P1 2, यहाँ पे आएगा 2 बार। क्लियर। बस इनको अभी सॉल्व आउट करो। कैल्शियम में 28 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट 70 ग्राम पर मोल। जो भी ऑक्साइड होगा उनका मोलर मास 70 ग्राम पर मोल होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर आपके पास यहाँ पे है 5.5। देखो क्वेश्चन पढ़ो। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस A at 27 degree Celsius is found to be 2 bar. When 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask, same temperature, the pressure becomes 3 bar. Find a relation between their molecular mass. तो स्टूडेंट्स पहले तो यहाँ पे ध्यान से डेटा बनाते हैं। आपके पास है आइडियल गैस A और दूसरा है आइडियल गैस B। क्लियर। एक आपके पास कंटेनर है, देखो ये कंटेनर, ये वाले कंटेनर में पहले आपने गैस A डाल दिया। टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर यहाँ पे T आप लिख सकते हो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी 300 केल्विन। अमाउंट कितना लिया है, तो मैं WA लिख रहा हूँ क्योंकि गैस A का है। 1 ग्राम अमाउंट लिया है, देखो यहाँ पे दिया है। और तब हमें प्रेशर कितना मिला, तो मैं लिख रहा हूँ PA, प्रेशर मुझे मिला 2 बार। क्लियर। मैंने 1 ग्राम गैस A डाला तब मुझे प्रेशर कितना मिला, 2 बार। अभी यही वेसल है, सेम फ्लास्क, यहाँ पे लिखा है सेम फ्लास्क, टेम्परेचर भी यही है, T इक्वल्स टू भी यहाँ पे लिख दो 300 केल्विन। और मैं गैस B डाल रहा हूँ। गैस B का वेट कितना दिया है, तो यहाँ पे वेट ऑफ गैस B दिया है 2 ग्राम। तब जो कंटेनर है उनका प्रेशर कितना मिलता है, 3 बार। तो बस अभी यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। पहला गैस डाला, प्रेशर आपको 2 बार मिला। दूसरा गैस डाला, प्रेशर आपको 3 बार मिला। तो अगर मुझे गैस B का प्रेशर बोलना है तो क्या कहेंगे, टोटल 3 बार मिला और पहले ऑलरेडी 2 बार तो था ही, तो 3 माइनस 2 यानी ये जो B गैस है इनका प्रेशर होगा 3 माइनस 2 दैट इज 1 बार। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है। क्लियर।
बाकी तो एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। देखो अभी गैस ए का मॉलिक्यूलर मास क्या ले लेते हैं, एम ए ले लेते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर मास क्या ले लेंगे, एम बी ले लेंगे। बस अभी रिलेशन ही चाहिए हमें। तो देखो पहले तो एक फॉर्मूला बना देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। चलो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। एन की जगह पे क्या लिख दूँ मैं, डब्ल्यू आर टी बाई एम। देखो अभी कौन सी चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है, तो दोनों के लिए फ्लास्क सेम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेम फ्लास्क। सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम यहाँ पे बन जाएगा कांस्टेंट। फिर सेकंड आपको टेम्परेचर तो ऑलरेडी सेम ही दिया है, यानी टेम्परेचर भी कैसा है, कांस्टेंट ही है। क्लियर। और आर यानी गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ पे वी आर और टी कांस्टेंट हुए, तो बाकी क्या बचा स्टूडेंट्स, तो बाकी बचा यहाँ पे पी वन इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ए लिया है तो हम भी ए लेते हैं। देखो बाकी बचा क्या, P इक्वल्स टू W बाई एम। क्लियर। फर्स्ट गैस के लिए मैं यहाँ पे पी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, दूसरे गैस के लिए पी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इनको दिया इक्वेशन नंबर 1, इनको दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का रेशियो लेंगे, तभी हमें रिलेशन मिलेगा। टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो क्या लिखेंगे, पी ए अपॉन पी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, और ऊपर चला जाएगा एम बी। चलो सारी वैल्यूज़ बी केयरफुली ऊपर से हम प्लेस करते हैं। पी ए पी बी क्या है देख लो, पी ए है 2 और पी बी है 1। तो देखो यहाँ पे लिखा 2 और 1 इक्वल्स टू, वेट दोनों के लिए दिया है, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी देखना है आपको। डब्ल्यू ए 1 और डब्ल्यू बी 2 है, तो यहाँ पे है डब्ल्यू ए 1 अपॉन डब्ल्यू बी कितना है 2, और बाकी एज इट इज़ एम बी और एम ए। बस अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 सामने ले जाओ, तो 2 2 ज़ा 4 और एम ए भी सामने इक्वल्स टू एम बी। तो बस ये मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन मिला। गैस ए का मॉलिक्यूलर मास 4 टाइम्स ज़्यादा होगा गैस बी से। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अभी 5.13 इसके बाद देखते हैं। 5.13 और 5.14 वो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर बेस्ड है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। तो देखो पहले तो हम डाई नाइट्रोजन गैस के मोल्स फाइंड करेंगे। मोल्स ऑफ N2 गैस इक्वल्स टू 1.4। अभी N2 के लिए मोलर मास क्या होगा, तो मोलर मास होगा 28 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे 28। चलो अभी डिवाइड करो, 1.4 डिवाइडेड बाई 28, तो स्टूडेंट्स आंसर आपको मिलेगा 0.05 मोल। क्लियर। अभी सेकंड चीज़ हम क्या निकालेंगे, N2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हमें पता है 1 मोल N2
कंटेन 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास है 0.05 मोल्स N2 कंटेन हाउ मेनी N2 मॉलिक्यूल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे मिलेंगे N2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 0.3011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, बट हमें तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स पूछा है आपको, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएंगे। कैसे? तो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 and 2 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू, देखो एक नाइट्रोजन होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो N2 है यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 N2 कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास है 0.3011 इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल्स। कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4.21 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये वाला भी सम लिख लो फिर। चलो इनके बाद देखो 5.4, इसको हम पहले ऊपर ले लेते हैं। देखो 5.4 यहाँ पे क्या दिया है, 14। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू बी डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ विट गेन, बराबर, इफ 10⁻10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच सेकेंड। देखो यहाँ पे आपके पास विट ग्रेन है जो एक सेकेंड में आप 10⁻10 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दे सकते हो। तो 1 एवोगैड्रो नंबर जितने विट ग्रेन देने में कितना टाइम लगेगा? तो बहुत सिंपल ही है कि 10⁻10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड 1 सेकेंड। इतने ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने पे 1 सेकेंड लगता है। तो आपके पास है एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो जितने ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर टाइम निकल जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 और डिवाइड में आएगा 10⁻10। तो हो गया ख़त्म। 6.022 इंटू 10⁻13 सेकेंड, इतने सेकेंड लगेंगे। क्लियर? तो लिख लो इनको भी। ये सारे सम्स है वो आपको PDF में मिल जाएंगे। क्लियर? लिख लो इतना।